हेलो स्टूडेंट्स ऑफ बीकॉम सेकेंड ईयर कॉस्ट अकाउंटिंग में आज हमारा टॉपिक है रिकॉन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स विद फाइनेंशियल अकाउंट्स, यानी कि लागत लेखों का वित्तीय लेखों से समाधान। इसमें सुनिए, पहले हम आपको इंग्लिश में बताएंगे। Although the source of cost accounts and financial accounts is same because both are prepared on the basis of preliminary records made under double entry system, still the conclusions made by both sets of accounts are not always similar. In most cases, profit shown by cost accounts is not equal to the profit as shown by financial accounts. Sometimes the difference in the two profits is small, while sometimes is too much. Hence, it is necessary to reconcile the profits as shown by both sets of accounts. A statement prepared reconciling the profit as shown by cost accounts with the profit shown by financial accounts is called reconciliation statement. यद्यपि लागत लेखों एवं वित्तीय लेखों का स्रोत एक ही होता है, क्योंकि दोनों ही दोहरा लेखा प्रणाली यानी कि डबल एंट्री सिस्टम के अनुसार तैयार किए गए प्रारंभिक लेखों द्वारा बनाए जाते हैं, फिर भी दोनों प्रकार के लेखों से प्राप्त निष्कर्ष सदैव समान नहीं होते। बहुधा लागत लेखों द्वारा दिखाए गए लाभ वित्तीय लेखों द्वारा दिखाए गए लाभों के बराबर नहीं पाया जाता। इसकी अब कुछ डेफिनेशन है। यह है वॉल्टर डब्ल्यू विक के अकॉर्डिंग। पहले इंग्लिश में सुनिए। ऑल्दो इन मोस्ट केसेस द कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स आर एंटायरली डिस्टिंक्ट, it is imperative that they be rendered capable of reconciliation one with the other. If this were not possible, little reliance could be placed on the accuracy of the cost accounts. हिंदी में सुनिए। यद्यपि अनेक दशाओं में लागत लेखों और वित्तीय लेखें पृथक पृथक रखे जाते हैं, किंतु फिर भी यह आवश्यक है कि उन दोनों का एक दूसरे से मिलान आवश्यक कर लिया जाए। यदि ऐसा संभव न हुआ तो लागत लेखों की सत्यता पर बहुत कम विश्वास किया जाएगा। अब आता है रीजंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट्स ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स, मतलब लागत लेखों एवं वित्तीय लेखों के लाभों में अंतर। इसमें सुनिए, सबसे पहला आता है डिफरेंस इन एक्सपेंसेस, व्ययों में अंतर। मैनी एक्सपेंसेस इन कॉस्ट अकाउंट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेट्स मेड सच एज फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस ओवरहेड्स एंड selling and distribution overheads are included in cost on the basis of percentage, while actual expenses are recorded in financial accounts. Hence the profits of two types of accounts differ. मतलब व्ययों में अंतर। सुनिए, लागत लेखों में अनेक व्यय केवल अनुमान के आधार पर लिखे जाते हैं, यानी केवल एस्टिमेट के आधार पर लिखे जाते हैं, जैसे कारखाना परिव्यय यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड, कार्यालय परिव्यय, ऑफिस ओवरहेड, और विक्रय एवं वितरण परिव्यय यानी कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एक निश्चित प्रतिशत के आधार पर, एक सर्टेन परसेंटेज के आधार पर लागत में यानी कि कॉस्ट में सम्मिलित किए जाते हैं। जबकि वित्तीय लेखों में यानी कि फाइनेंशियल अकाउंट्स में वास्तविक व्ययों का ही लेखा होता है, मतलब एक्चुअल एक्सपेंसेस का ही लेखा होता है। वास्तविक व्ययों जो एक्चुअल एक्सपेंसेस होते हैं एवं अनुमानित व्यय की राशि यानी कि
एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस जो होते हैं उनकी राशि में, उनके अमाउंट में डिफरेंसेस होना स्वाभाविक है, अतः दोनों के लाभों में डिफरेंस आ जाता है, दोनों के प्रॉफिट्स में डिफरेंस आ जाता है, अंतर आ जाता है। अब नंबर सेकंड आता है सर्टेन आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेस नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट्स, मतलब कुछ व्ययों को लागत में सम्मिलित ना करना। अब इसमें सुनिए, देयर आर सम एक्सपेंसेस विच आर नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट्स फॉर ascertaining the cost, while in financial accounts all types of expenses are charged to the profits, hence the two profits differ. Due to these expenses, the profit as shown by financial books is lower, while the profit as shown by cost books is higher. These expenses are as under. मतलब है कुछ व्यय ऐसे होते हैं जिन्हें लागत लेखों में लागत ज्ञात करने के लिए सम्मिलित नहीं किया जाता, जबकि वित्तीय लेखों में सभी प्रकार के व्ययों का लेखा किया जाता है। इस कारण भी दोनों प्रकार के लेखों के लाभों में भिन्नता पाई जाती है। इन व्ययों के कारण वित्तीय लेखों का लाभ कम हो जाता है, जबकि लागत लेखों का लाभ यानी कि जो कॉस्ट अकाउंट है उनका लाभ होता है अधिक हो जाता है। ऐसे व्यय निम्नलिखित हैं, ऐसे एक्सपेंसेस निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है इसमें सबसे पहले आता है पूंजी का ब्याज यानी कि इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल, फिर इनकम टैक्स यानी कि आयकर, फिर डोनेशंस यानी कि दान, फिर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स यानी कि ऋण पत्रों पर ब्याज, फिर कमीशन ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स यानी कि अंशों एवं ऋण पत्रों के निगमन पर कमीशन, फिर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटन ऑफ यानी कि प्रारंभिक व्ययों को अपलिखित करना, फिर ख्याति अपलिखित करना यानी कि गुडविल रिटन ऑफ, फिर आता है लॉस बाय फायर और एक्सीडेंट यानी कि अग्नि अथवा दुर्घटना से हानि, फिर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ये स्थायी संपत्तियों की बिक्री पर हानि, फिर लॉस बाय एब्सोल्यूएंस यंत्रों के अप्रचलन की हानि। ये तो हमारा नंबर सेकंड था। अब नंबर थर्ड पॉइंट आता है सर्टेन आइटम्स ऑफ इनकम नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट्स, मतलब कुछ आयों को लागत लेखों में सम्मिलित ना करना। इसमें सुनिए, देयर आर सम इनकम्स विच आर इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स बट आर नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट्स ड्यू टू विच द प्रॉफिट एज शोन बाय कॉस्ट बुक्स इज लोअर देन द प्रॉफिट एज शोन बाय फाइनेंशियल बुक्स। सच इनकम्स आर एज अंडर। पहले से हिंदी में सुनिए, कुछ आय ऐसी होती हैं जो वित्तीय लेखों में तो सम्मिलित की जाती हैं, किंतु लागत लेखों में इन्हें सम्मिलित नहीं किया जाता, जिसके कारण लागत लेखों का लाभ वित्तीय लेखों की तुलना में कम रह जाता है। ऐसी आय निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है तो इसमें आते हैं इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स यानी कि विनियोगों पर प्राप्त ब्याज एवं लाभांश। फिर आता है शेयर ट्रांसफ़र फीस यानी कि अंश हस्तांतरण शुल्क, रेंट रिसीव्ड यानी कि प्राप्त किराया, कैपिटल प्रॉफिट्स पूंजीगत लाभ, और कैजुअल इनकम आकस्मिक आय, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स यानी कि स्थायी संपत्तियों की बिक्री पर लाभ। अब नंबर फोर्थ आता है सर्टेन आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग इन कॉस्ट अकाउंट्स ओनली, कुछ व्ययों को केवल लागत लेखों में सम्मिलित करना। इसमें सुनिए, सम एक्सपेंसेस आर नेशनल एंड आर नॉट एक्चुअली included
hence not recorded in financial accounts, but which are added to the cost for ascertaining the correct cost. Due to this, the profit as shown by cost accounts is lower than profit as shown by financial accounts. These expenses are as under. मतलब कुछ व्ययों को केवल लागत लेखों में सम्मिलित करना। कुछ व्यय ऐसे होते हैं जो वास्तव में होते ही नहीं हैं, अतः वित्तीय लेखों में इनका लेखा नहीं किया जाता, किंतु निर्मित वस्तु की सही लागत ज्ञात करने के लिए इन्हें लागत में सम्मिलित किया जाता है। इस कारण लागत लेखों का लाभ कम हो जाता है। ऐसे व्यय निम्नलिखित हैं: रेंट ऑफ ओन बिल्डिंग यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग पर्पसेस, यानी कि भवन का किराया जिसमें निर्माण कार्य होता है तथा जो निर्माता का अपना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड विच इज़ नॉट एक्चुअली पेड, उत्पादन में लगी हुई पूंजी पर ब्याज जो वास्तव में दिया नहीं जाता। अब नंबर 5 आता है डिफरेंस इन द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, स्टॉक मूल्यांकन में भिन्नता। समटाइम्स स्टॉक इज वैल्यूड ऑन डिफरेंट बेसिस फॉर कॉस्ट अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। स्टॉक इज वैल्यूड एट फैक्ट्री कॉस्ट फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स, while for cost accounts it is valued for total cost of production। यानी कि कभी कभी लागत लेखों और वित्तीय लेखों के लिए स्टॉक का मूल्यांकन भिन्न भिन्न आधारों पर किया जाता है। वित्तीय लेखों के लिए स्टॉक को कारखाना लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। नंबर 6 आता है डिफरेंस इन द मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, ह्रास निकालने की विधियों में अंतर। Sometimes depreciation is charged in cost accounts and in financial account according to different methods। मतलब कभी कभी वित्तीय लेखों और लागत लेखों में ह्रास निकालने की भिन्न भिन्न विधि प्रयोग में लाई जाती है। सामान्यतः वित्तीय लेखों में आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ह्रास की गणना की जाती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।